नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, शनिवार को खबर मिली तीजन बाई नहीं रही। मेरे लिए एक अपने किशोर दिनों की स्मृति का एक बादल उड़ता चला आया। ये शायद 1985-86 का साल रहा होगा, जब देश भर में मनाए जा रहे भारत उत्सव और युवा महोत्सवों के तहत तीजन बाई रांची भी आई थी। और पांडवानी के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। कलाओं के बारे में हमारी राय बड़ी ऊंची थी कि कोई ऐसी चीज होती है जो बड़े बहुत अभिजात किस्म की होती है कलाएं। लेकिन तीजन बाई को जब हमने बिजली की तरह कौंधते मंच पर देखा, उनके हाथ में गदा जैसी चीज थी और एक तरह का मर्दानापन था, और उसके बावजूद एक स्त्रीत्व था जो याद दिलाता था कि ये स्त्री सबको चुनौती दे रही है। वो कभी अर्जुन बन जाती थी, कभी भीम बन जाती थी, कभी द्रौपदी बन जाती थी। और एक विराट मंच, बहुत बड़ा मंच था, रांची का टाउन हॉल मुझे याद है। उस मंच के हर कोने पे जैसे तीजन बाई ही तीजन बाई थी। तीजन बाई जो थी, उनकी आवाज सुनते हुए, वह कड़कती हुई आवाज और वो मुद्रा, लगता था कि महाभारत के वो पात्र जीवित हो चुके हैं, जिनको बरसों बाद हमने या कुछ बरस बाद उनके हमने महाभारत नाम के सीरियल में नए सिरे से अभिनय करते देखा और पाया कि यहां वो चाहे जितना भी अच्छा अभिनय कर रहे हो, उनमें वो बिजली, वो कड़क, वो कौंध, वो जीवन नहीं है जो तीजन बाई पांडवानी नाम की अपनी शैली से कर लिया करती थी। लेकिन ये कला नहीं है तीजन बाई की, जिसके चलते महज 70 साल की उम्र में गुजर गई तीजन बाई को मैं याद कर रहा हूं। हाँ, 70 साल आज की तारीख में तो महज होते हैं। लोग 90-95 साल की उम्र हासिल कर रहे हैं, और हमारी तीजन बाई जो हैं, हमारे लोक कलाओं के एक बड़ी प्रतीक तीजन बाई 70 साल की उम्र में गुजर गई। और जो जीवन उन्होंने जिया, जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, वो असल में, हम नारीवाद की बात बहुत करते हैं, स्त्रीवाद की बात बहुत होती है, लेकिन जो वास्तविक लड़ाइयां जीवन में लड़ी गई, उनमें एक लड़ाई तीजन बाई की भी थी। तीजन बाई जैसे हर मोड़ पे लड़ती रही, वो पारदी समुदाय की थी। पारदी समुदाय यानी वो समुदाय जो डी नोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है। यानी अंग्रेजों ने उनको कभी चोरों और ठगों और कातिलों की जमात में रखा था, कहा था कि लोग लूट लेते हैं। वो घुमंतु जाति की थी, पारदी घुमंतु जाति के थे। बरसों बाद, आजादी के बाद, राज्य ने उनको डी नोटिफाई किया, यानी ऐसी सूची से बाहर किया। लेकिन उनकी सामाजिक हैसियत वही बनी रही, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकती हुई। और तीजन बाई जो थी, वो ऐसे ही परिवार में पैदा हुई स्त्री थी। स्त्री होना दूसरा अभिशाप था। पारदी समुदाय में होना एक अभिशाप था, तो पारदी समुदाय की स्त्री होना दूसरा अभिशाप था। जब उनके पिता को पता चला कि इनका तो नाच गाने में मन लगता है, तो उनको भरपूर पिटाई की गई। 12 साल में उनका ब्याह कर दिया गया। लेकिन वो सब छोड़ के तीजन बाई निकल गई। वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चल पड़ी, और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और रास्ता बनाना शब्द जितना रोमांटिक लगता है, वो उतना था नहीं। एक दौर था जब उन्होंने 13 साल की उम्र में शायद पहली प्रस्तुति उन्होंने की थी। और एक दौर था जब एक वक्त के खाने के लिए वो अपना कार्यक्रम देने को तैयार रहती थी, जब एक 10 रुपए के लिए वो कार्यक्रम किया करती थी। तो ये स्थिति थी, और इस लोक कलाकार को इत्तेफाक से भोपाल के रंगमंडल में जगह मिली। वहां उसका प्रदर्शन देखा हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर नया थिएटर वाले, खुद जिनकी बड़ी गूंजती हुई आवाज थी
और जिन्होंने जीवन भर लोक कलाओं में दुनिया के महानतम साहित्य को अपने ढंग से पुनर्वास उनका किया, लोक भारत की लोक भाषाओं में, भारत की लोक शैलियों में। शेक्सपियर तक को मिडनाइट समर ड्रीम का, जैसे और भी नाटकों का, वसंत ऋतु का अपना, कामदेव का सपना जैसे नाम से किया उन्होंने, चरणदास चोर, बहुत सारी कृतियां उनके, बहुत सारे नाटक उनके। लेकिन ये बात अभी हबीब तनवीर की नहीं, तीजन बाई की हो रही है। तीजन बाई को हबीब तनवीर ने देखा और उसके बाद उनका प्रदर्शन एक कार्यक्रम में कराया जहां इंदिरा गांधी मौजूद थी। कहते हैं कि इसके बाद तीजन बाई को एक ख्याति मिली, लेकिन क्या इस ख्याति ने तीजन बाई को बदला? वो दुनिया भर घूमती रही, पेरिस गई, लंदन गई, कई जगहों पे उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः वो लौट आई। बहुत सम्मान मिले, बहुत उनके सम्मानों की सूची बहुत है, लेकिन बड़ा मामूली सा जीवन जीते हुए, बहुत सामान्य ढंग से युवा लोगों को पांडवानी का प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। और अब उनके परिवार में बस एकाध लोग हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां से एक दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या भारत में तीजन बाई के गुजरने के बहुत साल पहले ही वो हमारी स्मृति से गुजर चुकी थीं? क्या वाकई हम उन्हें याद करते थे, या हम उनके मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक शाम आएगी जब तीजन बाई के न रहने की खबर मिलेगी और तब हम अपनी उस लोक कलाकार को याद करेंगे? दुर्भाग्य से मेरे सहित हम तमाम लोगों का सच यही है कि हमने अपनी लोक कलाओं का, बल्कि अपनी समूची कला दृष्टि का बहुत बुरा हाल कर दिया है। लोक कलाकार इन दिनों नेताओं, विदेशी मेहमानों के सामने तबला लेकर नाचते नजर आते हैं, क्योंकि लोक कलाएं अलग से कलाएं नहीं हैं, वो एक पूरी जीवन शैली का हिस्सा है, एक लोक जीवन का हिस्सा है, जिनमें श्रम भी शामिल है, जिसमें गृहस्थी भी शामिल है, जिसमें जीवन के दूसरे फैसले भी शामिल हैं, जिसमें महुआ की गंध भी शामिल है, और जिसमें नाच गाना भी शामिल है। ये सब जो है मिला जुला के एक पूरा लोक जीवन बनाता है। लोक कला प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ कलाकार निश्चित तौर पे बड़े होते हैं, तीजन बाई बहुत बड़ी थी, उनका मुकाबला करना आसान नहीं था, लेकिन उनके दर्शक नहीं होते थे, सब कला में शामिल होते थे, दर्शक भी असल में साझेदार होता था। तो सब भूल कर कलाओं को हमने एक तमाशे में बदल दिया। तीजन बाई जब तक बिजली की तरह कौंधती रही, जब तक उनके आवाज में भीम वाला बल रहा, जब तक उनकी भावनाओं में अर्जुन और कृष्ण बोलते रहे, जब तक द्रौपदी उनसे अभिव्यक्ति पाती रही, तब तक वो अलग अलग जगह याद की जाती रही। लेकिन पांडवानी शैली का आज क्या हाल है? खुद तीजन बाई की विरासत को हम किस तरह बचा पा रहे हैं, इसके बारे में हमें, कम से कम मुझे तो ठीक से नहीं पता। मैं ये कार्यक्रम तीजन बाई की को शोक में या उसकी श्रद्धांजलि के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं अपने बचपन की, अपनी किशोर उम्र की उस स्मृति के लिए बना रहा हूं, जब तीजन बाई को देखकर मैंने कला का एक और मोल, एक और मर्म जाना था, और जिसके बाद जिस झारखंड में मैं रहता हूं, वहां बहुत सारे लोक नृत्य, बहुत सारी नृत्य शैलियां, गायन शैलियां हैं, तब उनके प्रति मैं और ज्यादा संवेदनशील हो पाया था। तीजन बाई ने बिना कुछ बताए मुझे काफी कुछ सिखाया है, तो आज उस स्मरण के लिए ये वीडियो बनाया है। शुक्रिया।